हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं एचटेट पीजीटी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी आपको पता है कि 13 और 14 जून का एग्ज़ाम की जो डेट है वो आ गई है, तो इसके लिए आप कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो ताकि आपका एचटेट बहुत अच्छा जाए। ठीक है, जितनी कोशिश होगी मेरी, मैं भी रेगुलर वीडियोस डालती रहूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो किससे होता है आपको पता है, व्यक्तिगत इकाई से नहीं होता ना, क्योंकि ये किस में होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। केवल उद्योग, ये किस में होता है, उद्योग का किस में जिक्र आता है, किस में आता है, माइक्रो में आता है ना, और उपभोक्ता का भी। तो यहाँ पे हम जो राइट आंसर बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था बनेगा। ठीक है, आगे राष्ट्रीय आय की गणना किस में की जाती है। तो हम देखते हैं राष्ट्रीय आय की गणना 1 माह में की जाती, नहीं की जाती, 5 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, तो कितने वर्ष में। राष्ट्रीय आय की गणना प्रत्येक वर्ष की जाती है, यानी कि 1 वर्ष के अंदर की जाती है। ठीक है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि ये ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है, इन्फ्लेशन का क्या अर्थ होता है, जब कीमतों में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। ठीक है, जब कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे वस्तु की कीमतों में गिरावट होगी, नहीं होएगी, कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है, बिल्कुल जी। बेरोज़गारी इन्फ्लेशन के टाइम नहीं, उत्पादन में कमी नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, कीमतों में वृद्धि पे होता है। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है, आरबीआई है। केन्जियन किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है, जो केन्स की जो थ्योरीज हैं वो कौन सी सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, रोजगार सिद्धांत के लिए। ठीक है, गुणक या मल्टीप्लायर का संबंध किससे है, ये हमारा आय में वृद्धि से है। ठीक है, जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है ये हमारे एचटेट पेपर में ज़रूर देखने को मिलता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, K = 1/1 - MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन। MPC का पूर्ण रूप क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, आगे हम देखते हैं व्यापार चक्र का कौन सा चरण सबसे खराब होता है। तो कौन सा चरण सबसे खराब होता है व्यापार चक्र का, जिसमें हमारे क्या होता है, अवसाद। ठीक है, आगे हम देखते हैं राजकोषीय नीति किसके द्वारा लागू की जाती है। राजकोषीय नीति किसके द्वारा लागू की जाती है, आप सभी को पता है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसके द्वारा की जाती है, वो आरबीआई के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको अच्छा लगे और आपको अगर ऐसे कंटिन्यू सीरीज चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों।